दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। आज पहली बार भाऊ तोरसेकर ने जो वीडियो बनाया है उसका विरोध करने के लिए मैं आया हूं। थोड़ा सा आश्चर्य होगा आपको कि मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं। आप मुझे ये भी बोल सकते हैं कि क्या तो खुद को बड़ा समझने लगा है। बिल्कुल नहीं, भाऊ के बराबरी का मैं तो हो ही नहीं सकता। हाल ही में 2 दिन पहले भाऊ ने एक वीडियो बनाया था और उसमें शल्य का उदाहरण दिया था। महाभारत के युद्ध में जो मद्र देश का राजा था शल्य, उसका उदाहरण दिया था और उदाहरण देकर यह बताया था कि शल्य कर्ण का सारथी था। वैसे तो शल्य एक योद्धा के रूप में भी महाभारत के युद्ध में उपस्थित था, लेकिन कर्ण का वो सारथी था जो कर्ण को सातत्य से एक ही काम करता आ रहा था, कर्ण को हतोत्साहित करने का काम कर रहा था। पांडव कैसे बड़े योद्धा है, तुझसे होगा नहीं, तू कर नहीं सकता, वो इतने बड़े हैं, वो सामर्थ्यशाली है, वो शक्तिशाली है, वो सबसे बड़े योद्धा, यही बात बोलता था और कर्ण का उत्साह कम कर देता था। परिणाम यह हुआ कि कर्ण युद्ध में परास्त हुआ, मृत्यु भी हो गई उसकी। इसी शल्य का उदाहरण देकर भाऊ कहते थे कि भाऊ ने कहा था कि शल्य की जो जिम्मेदारी थी, युधिष्ठिर के कहने पर शल्य ये कर रहा था, ऐसे कहा जाता है। मैं एक उदाहरण, एक इंफॉर्मेशन एक और बता दूं कि शल्य युधिष्ठिर की सौतेली माता माद्री का सगा भाई था। मतलब माद्री मद्रदेश से थी। नकुल सहदेव का सगा मामा था शल्य। अब ये युधिष्ठिर के कहने पर यह कर रहा था, ऐसे माना जाता है। लेकिन शल्य ने जिस तरह से हतोत्साहित किया कर्ण को, कर्ण के पराजय का यह भी एक कारण है। भाऊ की इस बात से तो मैं सहमत हूं, लेकिन भाऊ के एक बात से मैं सहमत नहीं हूं कि अकेला शल्य ऐसा था जो कौरवों के साथ रहकर कौरवों को हतोत्साहित कर रहा था। बहुत सारे योद्धा थे, बहुत सारे। बस इसीलिए मैंने कह दिया कि मैं भाऊ का विरोध कर रहा हूं। मैं बता दूं कि भाऊ ने एक और उल्लेख उसमें किया है, शल्य और कौशल्य की बात की है। मतलब कौशल्य एक अलग होता है, शल्य एक अलग होता है। प्राचीन इतिहास में या प्राचीन परंपराओं में शल्य चिकित्सा भी थी। नुकीले हथियारों से शरीर को काट कर खराब हुए पुर्जे को ठीक करना और फिर से सिल देना, इसको शल्य चिकित्सा कहा जाता है। काटना, नुकीली तरीके से काटना। ऐसे ही शल्य यही काम करता आया था, जो कौरवों के बीच में एक शल्य, चुभता शल्य बन गया था। जो तपास था, चुभ रहा था, लेकिन उसको अलग नहीं कर सके। शल्य और कौशल्य की जो बात भाऊ कह रहे हैं, मैं भाऊ ने शल्य बोल दिया है, अब मैं कौशल्य की बात बोल रहा हूं। एक अकेला शरद पवार, एक अकेले शरद पवार जो महाविकास अघाड़ी में बैठकर मोदी की दी गई जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, ऐसा भाऊ का कहना था। कि शरद पवार, जो मोदी ने उनको जिम्मेवारी सौंपी है कि इन सब विरोधी दलों की ताकत को हतोत्साहित किया जाए, बखूबी शरद पवार ये निभा रहे हैं। भाऊ सच कह रहे हैं, बखूबी निभा रहे हैं। देखिए ना, शरद पवार ने कितनी बार न जाने कितनी बातें कह दी है। जब सारा विपक्ष, सारा का सारा विपक्ष गौतम अदानी के विरुद्ध खड़ा हुआ था, तो शरद पवार आ गए और कह दिया कोई जरूरत नहीं है जेपीसी की। शरद पवार ही थे। शरद पवार ही है जो कांग्रेस को हतोत्साहित करते आए हैं। कभी कुछ कह देते हैं, कभी वीरान हवेली कह देते हैं, कभी बंजर जमीन कह देते हैं। शरद पवार ही वो है जो उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी बात करते हैं। मतलब है तो महाविकास अघाड़ी में, लेकिन बात करते हैं उद्धव ठाकरे के खिलाफ। ये हो गई शल्य वाली बात। अब भाऊ ने जिस कौशल्य का जिक्र किया है ना, वही भी आपको बताने की आवश्यकता है। जो कौशल्य भाऊ शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो न जाने कितने लोगों के पास है। उद्धव ठाकरे को ही ले लीजिए।
उद्धव ठाकरे ने ऐसे कौशल्य को रखने वाले न जाने कितने लोग पाल रखे हैं जो अपने कौशल्य से विपक्ष पर प्रहार करने की वजह अपने ही वृक्ष पर प्रहार करते दिखाई देते हैं। वो शेख चिल्ली की कहानी आपने देखी और सुनी होगी। जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को काटने लगता है। शेख चिल्ली को पता ही नहीं होता है कि वो गिर जाएगा। उसके पास डाल काटने का कौशल्य तो होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि किस तरह से काटी जाए। मतलब वृक्ष पर बैठकर डाल काटना अलग बात है, लेकिन उसी डाली पर बैठकर डाल काटोगे तो कट के आप भी नीचे गिर जाओगे। कौशल्य तो है, लेकिन इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए इसका पता नहीं है। खुद भी गिर जाते हैं और वृक्ष को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। ऐसे कौशल्य वाले कई महारथी उद्धव ठाकरे के पास है, विपक्ष के पास है। उदाहरण के तौर पर हमारे प्रिय संजय राउत जी हैं। ये कौशल्य क्या है या ये भी समझ लेना चाहिए। मतलब शल्य तो हम समझ सकते हैं, कौशल्य क्या है ये समझना चाहिए। कौशल्य ये है कि राजा को बोलो आप महान हो, आप बड़े ही महान हो, आप दानशूर हो, आपके जैसा कोई नहीं होता है। आप अगर तलवार लेकर मैदान में उतरते हो तो शत्रु की दुर्गति हो जाएगी। ये सब राजा को बता दो बस। और राजा को भी इस तरह से बता दो कि राजा को लगने लगे कि हम शेर है। ये भी एक कौशल्य है भाई, ये भी एक कौशल्य है। जिसके पास जो नहीं है वो दिखाने का कौशल्य। संजय राउत इसी कौशल्य में माहिर है। न जाने कितनी बार उद्धव ठाकरे को उतना ग्रेटनेस बहाल कर चुके हैं संजय राउत। मतलब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी उद्धव ठाकरे से सलाह लेती है। ये वाली बात। कितने ज्ञानी है उद्धव। है तो फोटोग्राफर, लेकिन डॉक्टर से भी ऊपर का काम करते हैं, सुपर से भी ऊपर। ये सुपर डुपर होता है, अब ये सुपर डुपर से भी ऊपर बनना दिया उद्धव ठाकरे। रोज 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 संजय राउत अपने राजा की इतनी स्तुतिगान करते चले गए कि राजा को लगने लगा कि भाई हम सुपर से भी ऊपर है, सुपर डुपर है, उससे भी ऊपर है। ये उद्धव ठाकरे को भी लगने लगा। उद्धव ठाकरे उसी तरह से बर्ताव करने लगे। परिणाम क्या हुआ हम जानते हैं। ऐसे कितने लोग क्यों की यादी लिस्ट बता दूं मैं आपको। ये सुषमा अंधारे भी है, जो उद्धव ठाकरे को इतना बड़ा नेता बताती है, इतना बड़ा नेता बताती है कि बस उद्धव ठाकरे को लगने लगता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा नेता बन गया। बीच में मुझे ये आश्चर्य तब हो रहा था जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे, तो भारत के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री कौन है इसके सर्वे हर महीने होने लगे थे। कभी कोई संस्था सर्वे करने लगी थी और उद्धव ठाकरे को भारत का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री, नंबर 1 मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रही थी। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं थे, देवेंद्र फडणवीस थे। जब देवेंद्र फडणवीस नहीं थे, पृथ्वीराज चौहान थे, अशोक चौहान थे, विलासराव देशमुख थे, शरद पवार थे, शंकरराव चौहान थे, यहां तक कि शिवसेना के मनोहर जोशी थे, नारायण राणे थे। तब तो ऐसा कभी सर्वे नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था। उद्धव ठाकरे के आते ही ऐसे सर्वे होने लगे और बताया जाने लगा कि वो ब्रह्मांड के सबसे प्यारे मुख्यमंत्री हैं। और यही बात इनके चेले चपाटे, जिनके पास कौशल्य है इस बात को कहने का, बार बार कहने का, गोबेल्स नीति है, वो यही नीति का इस्तेमाल करके उद्धव ठाकरे को बड़ा चढ़ा रहे थे। सुषमा अंधारे इन्हीं में एक है। वो भी उद्धव ठाकरे की प्रतिमा को सबसे बड़ा करने लगी थी। इससे पहले सुषमा अंधारे यही काम शरद पवार के साथ करती थी। अब शरद पवार खुद शल्य तो थे ही थे, लेकिन कौशल्य वाली सुषमा को उद्धव ठाकरे के हाथों सौंपकर शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के यहां उनकी खुशमस्करी करने वालों की संख्या बढ़ा दी। अब राजा बैठा रहा, सुनता रहा, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, महाराज आप महान हो, महाराज आप सबसे बड़े महान हो, महाराज आप दानशूर हो, महाराज आप महापुरुष हो। महाराज ने वाह क्या मैं कितना बड़ा बन गया हूं। ये वाले कौशल्य की बात है। भाव ने सिर्फ शल्य की बात की थी, मैं कौशल्य की बात कर रहा हूं।
अपने ही दरबार में, अपने ही पास ऐसे कौशल्य वाले लोग आप आजू बाजू रखोगे तो क्या होगा आपका। और एक कौशल्यवान व्यक्ति है जिसका नाम है चंद्रकांत खैरे। ये ऐसे कौशल्य रखते हैं ना कि आप दंग रह जाओगे, हैरान हो जाओगे इनके कौशल्य को सुनकर। ये छत्रपति संभाजी नगर से लेके खुलताबाद की जाने वाली एक रास्ते पर दक्षिण मारुति मंदिर है, दक्षिण मुखी मारुति मंदिर है, जो हनुमान जी के मंदिर में बैठकर ऐसे ऐसे यज्ञ करवाते हैं। उन्होंने अपने विजय के लिए यज्ञ करवाया था। उस यज्ञ का परिणाम ब्राह्मणों का भला हुआ, लेकिन खैरे खुद गिर गए। उस यज्ञ के बाद भी गिर गए। उसके बाद खैरे ने कोर्ट का निकाल, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उद्धव ठाकरे के पक्ष में आए। उद्धव ठाकरे फिर से मुख्यमंत्री बने, इसलिए यज्ञ करवाया था। हुआ क्या, उद्धव ठाकरे के पक्ष में निर्णय नहीं आया। यही चंद्रकांत खैरे पूजा पाठ करने लगे थे, जो उद्धव ठाकरे इलेक्शन कमीशन में केस जीते। इसलिए हुआ क्या, उद्धव ठाकरे केस नहीं जीते। यह भी अलग तरह का एक कौशल्य है। और बार बार यही चंद्रकांत खैरे ऐसी कुछ बातें बताते गए, जैसे एकनाथ शिंदे अपने दांतों के नीचे कुछ सफेद सा पदार्थ रखते हैं जिनके कारण सम्मोहन हो जाता है, वशीकरण हो जाता है। ये भी बात खैरे फैलाते गए और उद्धव को भी यकीन दिलाते रहे कि पूजा पाठ, भगवान में रममान होने के कारण आपका राजनीतिक करियर ठीक हो सकता है। हाल ही में चंद्रकांत खैरे ने ऐसी ही कुछ बात कह दी है। और इन बातों में चंद्रकांत खैरे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्वे करवाया है और उस सर्वे में एकनाथ शिंदे का एक भी व्यक्ति चुनकर नहीं आएगा, यह सामने आया है। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को कुछ भी जगह देने वाली नहीं है। अब क्या दक्षिण मुखी मारुति मंदिर में बैठे खैरे को इसका साक्षात्कार हो गया था, या स्वयं हनुमान जी सपने में आकर खैरे को यह कान में बताकर चले गए थे? क्या बीजेपी इतनी मूर्ख पार्टी है कि आके चंद्रकांत खैरे को बोल दे कि भाई हमने ये एक सर्वे करवाया है, एकनाथ शिंदे चुनकर नहीं आने वाले हैं, इसलिए हम शिंदे को जगह देने वाले नहीं हैं। राजनीति इतनी भी हल्की नहीं होती है। चंद्रकांत खैरे बैठे बैठे संभाजी नगर में बैठे बैठे आप कुछ बोल दोगे और लोग उसे यकीन मान लेंगे, ऐसा अगर आपको लगता है तो जरा देखिए, कैमरा के सामने जब आप बोलते हैं तो आपके घर में बैठे कार्यकर्ता आपकी वाह तो जरूर करते हैं, लेकिन जैसे ही ये खबर टेलीविजन पर या पेपर में आ जाती है ना, तो आप ही के कार्यकर्ता आप ही के ऊपर हंसने लगते हैं। ये है आपके कहने के कौशल्य का असली चेहरा। लेकिन इन्हीं कौशल्यपूर्ण व्यक्तियों को अपने पास रखकर खुद ही एक शल्य बनाकर आप घूम रहे हो। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाते वक्त हर एक का सहारा, हर एक कोशिश कर रहा था। कह रहे थे भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को अपने उंगलियों पर, अपने करांगुली पर उठाकर रख दिया था, लेकिन हर एक ग्वाले को ऐसा लगता था कि मैं अपनी काठी लगा दूं, मैं अपना कुछ लगा दूं, मैं अपना हाथ लगा दूं तो ये गोवर्धन ठीक से खड़ा हो पाएगा। और जिन्होंने अपनी काठी लगवाई थी उन सबको लगता था कि ये गोवर्धन मेरी ही काठी पर खड़ा हुआ है। कृष्ण ने जरा सी उंगली क्या हिला दी, ये नीचे दबने की नौबत आ गई। तब पता चला कि ताकत अपनी नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की है। वैसे ही उद्धव ठाकरे का पूरा संसार इन्हीं के ऊपर निर्भर है, ऐसा इनको लगता है। और ये अपने कौशल्य को उद्धव ठाकरे के लिए इस्तेमाल कर उद्धव ठाकरे को ही बलि का बकरा बनाने जा रहे हैं। जो बात शल्य की है ना, वो कौशल्य वालों की भी है। बस यही बात आपको याद दिलानी थी, इसीलिए भाऊ के वीडियो का सहारा मैंने लिया है। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।